एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैंने चाय बना के पी है, तो सोचा कि चलो ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि एक तो आज 3 दिन हो गए हैं माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट है। शाम के टाइम पे विशाल के पापा जी हॉस्पिटल से घर आते हैं और सुबह 9 बजे फिर ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो मुझे इनके लिए जल्दी होती है कि मैं इनके लिए खाना बना दूं और ये खा पी के चले जाएं, सब्जी रोटी तैयार हो जाए। तो उसी के चक्कर में मैंने आज सुबह वीडियो स्टार्ट नहीं की थी कि बार बार ट्राईपोड को जो है कभी छोटा करना कभी बड़ा करना, फ़ोन लगाना, उसमें तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर मेरी ये भी आदत है कि सुबह उठ के एक बार मतलब साफ़ सफाई घर में होनी बहुत ज़रूरी है। भले ही मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़े, लेकिन एक बार मैं उठते ही ज़रूर लगाती हूँ। तो एक बार झाड़ू लग जाए, डस्टिंग का काम हो जाए। पोछा तो ये है कि चाहे बाद में भी लग जाए, लेकिन ये काम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ये झाड़ू लगा के डस्टिंग वगैरह करके फिर मुंह हाथ धो के सुबह फिर मैंने मूली की भुजी बनाई और रोटी वगैरह बना के फिर 8:45 बजे मतलब विशाल के पापा जी खा पी के तैयार होके यहाँ से चले गए थे। और फिर उसके बाद पोछा लगाने का सारा काम मैंने अपना किया। फिर वीडियो की स्टार्टिंग मैंने की ही नहीं क्योंकि काम तो मेरा लगभग सारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो इवनिंग टाइम से ही वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी, कुछ देर आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी क्योंकि काम तो फिर भी मैं डेली आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। और जैसे रात को तो अब आ जाएंगे 7 से 7:30 बजे तक विशाल के पापा जी हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे, सुबह चले जाते हैं। वैसे तो दिन और रात वहाँ पे डॉक्टर और नर्स ही माँ जी की देखभाल कर रही हैं। घर के किसी भी सदस्य को मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ता है। दिन में इसलिए जाते हैं कि क्या होता है, मान लिया कोई रिश्तेदार या गांव से या पड़ोस से कोई अगर हॉस्पिटल में माँ जी से मिलने के लिए जाए तो घर का एक सदस्य वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ICU में है तो ज़्यादा देर ना तो अंदर बैठने देते हैं ना ही ज़्यादा मिलने देते हैं, तो एक लिमिट होती है मिलने की भी। फिर रात को वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है तो फिर रात को वापस आ जाते हैं घर पे, आराम से सो जाते हैं क्योंकि वहाँ तो जो साथ में जाते हैं उनके लिए कोई सुविधा होती नहीं कि वो भी वहाँ पर आराम से सो सके, तो घर पे आ जाते हैं। और अभी मैं देखिए नीटिंग का ही काम कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने दिन में स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। इस जैकेट के मैंने 3 पार्ट यानी 3 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं और ये इसकी चौथी वीडियो है। तो ये इसका जैसे लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट की पॉकेट मैं बाद में बनाऊंगी, अभी इसमें बना रही हूँ। वैसे मैंने फ्रंट वाली पॉकेट कई बार बनानी बताई हुई है, लेकिन डिजाइन सब में मेरे अलग अलग होते हैं, एक ही डिजाइन में कभी भी बुनना नहीं सिखाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये वाला डिजाइन है, फिर मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को डिजाइन एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं जो है लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट की अलग अलग वीडियो बना देती हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेरे साथ साथ इस जैकेट को बनाएंगे उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वीडियो मैंने अभी इसकी एक भी अपलोड नहीं की है क्योंकि एक तो मैं खुद जानती हूँ कि करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक है, 24 अक्टूबर को करवा चौथ है। आप सभी जो है शॉपिंग में बिजी होंगे, वीडियो भी आप सब लोग जो है कम ही देख पा रहे हो। जितनी उम्मीद होती है उतने व्यूज अभी वीडियो पर नहीं आते हैं। फिर इस वजह से मैंने अभी इसके एक भी पार्ट की वीडियो अपलोड नहीं की है कि ऐसे में जो है ना फिर वीडियो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। एक बार करवा चौथ जो है चला जाए फिर उसके 1 या 2 दिन बाद मैं इसकी वीडियो डालना शुरू करूँगी। तब तक आप सब लोग भी फ्री हो जाओगे और आराम से बैठकर इस जैकेट को साथ के साथ बुन सकोगे। तब तक मेरा भी ये है कि मैं इसे लगभग कंप्लीट कर दूंगी, इसके सारे पार्ट बन के तैयार हो जाएंगे, फिर बीच में कोई गैप नहीं आएगा। एक के बाद एक वीडियो मैं अपलोड करती जाऊंगी और आप सब भी देखते जाना और साथ के साथ बुन लेना। अभी शाम के 4:30 बजे हैं। चाय भी आजकल तो मुझे शाम की अकेले ही बैठकर पीनी पड़ती है। वैसे सच बताऊँ ना, अकेले बैठकर चाय पीती हूँ तो अच्छी भी नहीं लगती और फिर हैबिट हो चुकी है चाय पीने की। ना पियो तो फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली खाली सा है, कुछ खो गया है, तो फिर पीनी पड़ती है। इसलिए अब अकेले ही बैठकर
पीती हूँ। अभी तो आज 3 दिन हुए हैं माँ जी को हॉस्पिटल गए हुए। डॉक्टर ने तो पहले ही बोला था कि भाई 5 से 6 दिन मैं इसको यहीं पे रखूँगा। तो 3 दिन तो हो गए हैं, अब देखो 2 दिन और रखेंगे या 3 दिन और रखेंगे, वो तो डॉक्टर्स की अपनी मर्जी है। अब शाम के टाइम पे देखते हैं, विशाल के पापा जी 7 बजे आते हैं, 7:15 बजे आते हैं। उनसे पूछ के और फिर आप सबको बताऊंगी कि बाकी की जो उनकी 3 रिपोर्टें आज आनी थी उनमें क्या आया है, नॉर्मल आई हैं या कोई प्रॉब्लम आई है। क्योंकि और तो उनको मतलब ना तो कोई बुखार है ना कोई दर्द है, लेकिन कभी कभी मतलब उनको ऐसा होता है जैसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो डॉक्टर्स ने जो है ECG, इको, काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो उनके सारे कर दिए हैं। और डॉक्टर बोल भी रहे थे अगर ज़रूरत पड़ी तो MRI भी करवा लेंगे, लेकिन माँ जी को स्वस्थ करके ही रहेंगे। तो अभी तो मैं ये कर लेती हूँ बुनाई का काम, देखती हूँ अगर आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दूसरे वाले पार्ट की भी पॉकेट बनानी है। पॉकेट बनेगी तभी मतलब इससे ऊपर की बुनाई का काम हो पाएगा। फिर शाम के टाइम पे विशाल के पापा जी आ जाएंगे, तब आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर और बात करूँगी और बताऊँगी कि माँ जी का क्या हाल चाल है। ये अभी रात 7:30 बजे का टाइम है। विशाल के पापा जी आज अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आए हैं। कल तो 7 बजे तक आ गए थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए हैं। और मैं अभी रसोई में आई हूँ, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरे चूल्हे पर मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। अभी मैं टमाटर काट रही हूँ, जीरे का छोंक लगाऊंगी वो भी बाद में। पहले मैं इसमें नमक, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्च डाल के ऐसे ही इसमें 2-3 सीटी लगवा दूंगी और फिर बाद में जीरे का और हींग का तड़का लगा दूंगी, तो दाल हमारी तैयार हो जाएगी। दूध भी मेरे जेठ का बेटा संदीप लेकर आता है, क्योंकि विशाल के पापा जी तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर वैसे भी हम दोनों परिवारों का दूध एक ही जगह से आता है, तो संदीप अपना भी ले आता है और हमारा भी ले आता है। तो टाइम से ही ला के उसने दे दिया था, लेकिन मैं उस टाइम पे वीडियो बना रही थी और अभी आई तो सबसे पहले दूध ही गर्म करने के लिए रखा। वैसे भी 2 दिन से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लगता है अब की बार सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल भी दिन भर बूंदाबांदी रही और आज भी कई बार दिन में हल्की हल्की सी बारिश आई है। तो लग रहा है कि अब की बार सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आएगी। और वैसे भी कल से जैसे बूंदाबांदी शुरू हुई है तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। पंखा चलाते हैं तो ठंड लगती है और अगर बंद कर देते हैं तो गर्मी लगती है। लेकिन रात के टाइम पे तो काम चल गया था, हमने पंखा नहीं चलाया था, क्योंकि पंखा चला रहे थे तो ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर हम पंखा बंद करके ही सो गए थे, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और दिन में भी जैसे जब तक बूंदाबांदी का मौसम रहा तब तक तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हाँ, शाम के टाइम पे जब थोड़ी सी तेज़ धूप निकली थी एक बार, तब जाकर थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई थी। कुछ ये लगा लीजिए कि ये जो हमारा फ्लैट है इसमें दोनों तरफ जैसे बालकनी है, तो हवा आर पार निकल जाती है। और किसी भी मकान में अगर आर पार हवा निकलती है तो उस मकान में गर्मी हमेशा ही कम लगती है। इस मकान में सर्दी ज़्यादा महसूस हुई थी हमें सर्दियों में, गर्मी का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। पिछले साल तो हम सितंबर में आए थे 20 सितंबर को, तो लगभग गर्मी जाने वाली थी, लेकिन इस साल तो हम पूरी गर्मी यहीं पर रहे हैं। इतनी कोई ख़ास गर्मी हमें यहाँ महसूस हुई नहीं। कूलर भी मतलब पानी डाल के हमने मुश्किल से 20 दिन ही चलाया होगा, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अभी विशाल के पापा जी हॉस्पिटल से आ गए हैं, 8 बजने वाले हैं, तो अभी मेरे बर्तन भी धुलने ही वाले हैं, बर्तन साफ़ करके। और फिर पूछती हूँ इनसे माँ जी का क्या हाल चाल है और आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रात के 8 बज गए हैं। आज तो ये भी हॉस्पिटल से काफ़ी लेट आए हैं, जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तभी आए हैं। यही 7 से 8 मिनट हुई होंगी इनको। और अभी मैंने इनको संतरे दिए हैं खाने के लिए, क्योंकि सुबह 9 बजे से पहले ही खाना खा के घर से निकले थे और तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। दाल मेरी बन चुकी है,
अभी आटा नहीं लगाया है, वो लगाऊंगी। तो सोचा कि चलो रोटी बनाने से पहले ही ब्लॉग वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और सासू माँ की जो बाकी की 3 रिपोर्ट आनी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने तो यही बताया है कि जैसे उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, उसकी वजह से कुछ शरीर में हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वही ये तो दिखती बात है, उम्र तो उनकी ज़्यादा ही हो रही है, 90 साल की है। अब तक तो निरोगी काया थी, कोई बीमारी नहीं थी, और अब एकदम से बिस्तर पकड़ लिया है। तो जब 24 घंटे कोई भी बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, अगर उसको लेटे रहना पड़ेगा तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही हो जाती हैं। और अभी डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन उनको और हॉस्पिटल में रखना है। बाकी ये तो कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से चलने फिरने लग जाएगी। आज 3 दिन तो हो गए हैं, 4 दिन और हैं। देखते हैं कि हॉस्पिटल से कैसी होकर आती है, ठीक होकर आती है या जैसी गई थी वैसी आती, वो तो समय ही बताएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में तो क्या होता है ना, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वहाँ पर चेकअप कर लेते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको भाप वगैरह दे देते हैं, कोई गोली दवाई वगैरह दे देते हैं। बाकी सही प्रॉब्लम तो जब घर पे आएगी ना तभी पता चलेगी कि ठीक है या वैसी ही है। और ये अभी आके संतरे खाने लगे। मैं इनको बोल रही हूँ कि कुछ बता दो, तो कह रहे हैं कि तुम ही बोल लो, मेरे से तो नहीं बोला जाता है। फिर आप सबके भी कमेंट्स आते हैं कि भाई साहब को नहीं बोलने देती। अब ये भाई साहब कुछ बोल ले ही ना, तो बताओ मैं क्या करूँ, कुछ तो बोल लिया करो, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो। और वैसे तो सच में हद से ज़्यादा बोलते हैं, पर पता नहीं इस कैमरे को देख के क्या होता है, सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, किसी से नहीं बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, माँ जी वैसे आज काफ़ी हौसले में है, खुश भी है। तो जब घर पे आएगी तब कोशिश करूँगी एक बार लाइव वीडियो बनाने की। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।